नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और हम आज बात करने वाले हैं कि एआई क्या होता है और ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसकी क्षमता कहाँ तक है और इसके एडवांटेज क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। और हम आप ये काफ़ी प्रचलित हो चुका है एआई और इसके बारे में हम बताएंगे आपको। चलिए सीधे शब्दों में बोलें कि इंटेलिजेंट मशीन जो सीधे मानव के तरीके से काम करेगी, उसमें इमोशन होंगे, उसमें नेचर को परखने की क्षमता होगी, उसमें बात करने की क्षमता होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपके काम को आसान बना देंगे। तो ये हम कह सकते हैं सीधे तौर पे कि जो एआई है वो हमारे आने वाला फ्यूचर है। अगर हम ये देखेंगे कि 2050 तक हमारा इस पे 90% फ्यूचर इसी पे डिपेंड हो जाएगा। तो एआई ऐसी प्रोग्रामिंग है जो मनुष्य की तरह सोचने की, मनुष्य की तरह काम करने की और मनुष्य की तरह रहने की प्रक्रिया को नकल करता है और उसके जैसे सोच कर काम करने की प्रक्रिया को अंजाम देता है। और ये सब जो भी कुछ हुआ है ये सब एआई के द्वारा किया जा रहा है। अभी इस पे वर्क चल रहा है, अभी इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और अभी कुछ कंट्रियों में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा चुका है। और ये रिसर्च का बहुत बड़ा फील्ड है और ये 2020 में ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। कई जगहों के रोबोट्स को इन्होंने लॉन्च वगैरह किया था और उसका एग्जीबिशन वगैरह भी लगा था। तो उसमें देखने को मिला कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। मनुष्य की सोचने और समझने और उसके तरह काम को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एआई टोटल प्रोग्रामिंग पे बेस है और इसको जैसे मनुष्य को सीखने के लिए उसको लर्निंग की आवश्यकता होती है, उसी तरह इसको इमेज के द्वारा, वीडियो के द्वारा इसको आएगा और बताया जाएगा। तो वो आगे अपने माइंड को की कोशिश करेगा और अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एक तौर पे इसका एक डिफिनीशन, लोग जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सुनते हैं कि एआई, उसके बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में ख्याल आता है वो कौन सा, फिल्मों वाला, गोलियां बरसाएगा, बारूद बरसाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जितना आप प्रोग्राम उसमें डाले रहेंगे उसके अनुसार ही उस एरिया में वो काम करेगा। अगर प्रोग्राम आप गोली बंदूक वाला नहीं डाले हैं तो वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्रामिंग की भी एक लिमिट है, वो कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ तक काम नहीं कर सकता है। ये फिल्मों में थोड़ा सा एक वे सही होता है फिल्म विज़न दिखाने का, साइंस फिक्शन दिखाने का। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा ही कुछ एडवांस दिखाई दे देता है। आप रोबोट को भी देख सकते हैं और रोबोट 2.0 को भी देख सकते हैं और रावण को भी एक देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके का रहेगा जो मानव के तरीके को सोच सकेगा और उसके अनुसार वो काम कर सकेगा। लेकिन अभी जो फिल्मों में दिखाया गया उतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारे रिसर्च और वर्क चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, मशीन और एआई में क्या फ़र्क है। मशीन, आप किसी पार्टिकुलर वर्क को आपने स्कैन करा दिया है कि हाँ ये चीज़, ये हमारा आदमी है, ये हमारा डॉग है, तो वो उस डॉग को जब भी देखेगा तो वो डॉग को पहचान लेगा। तो उसको फाइंड आउट हो जाएगा कि वो हमारा सेफ पर्सन है। अगर डॉग के जगह पे कहीं कैट आ गया, कहीं अदर थिंग्स आ गए, तो वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन ये चीज़ एआई में नहीं होगा। एआई अगर डॉग को आपने स्कैन किया है तो अपना वो प्रोग्रामिंग कुछ कैलकुलेशन करके वो बता देगा कि ये डॉग नहीं, ये कैट है, ये माउस है, एनीथिंग्स जो भी है वो अपना एक रिजल्ट देगा और रिजल्ट 99.98 के अकॉर्डिंग सही रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में 100% भी सही हो सकता है। तो ये था मशीन और एआई में डिफरेंस, जो मानव को नकल करके, उसके प्रॉब्लम्स को नकल करके सीख ले और उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीक़ों से सॉल्व कर सके। जो मनुष्य के द्वारा
अगर उसको सॉल्व करने में कुछ टाइम लग रहे हैं तो ये हो रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उसको सॉर्ट आउट करें। तो एआई बेसिकली बहुत जगहों पे उपयोग भी किया जा रहा है। 3 प्रकार से इसका टेस्टिंग हुआ। होटल में टेस्टिंग हुआ इसका, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसकी टेस्टिंग हुई, और आप देख रहे होंगे, आपने न्यूज़ सुना होगा कि ड्राइवरलेस कार। तो ये सब एआई की कृपा है। एआई की कृपा से ये सब हो पा रहा है, जहाँ तक संभव हो रहा है ये किया जा रहा है। और एआई की कृपा के होने की वजह से ये थोड़ा सा संभव है। और ड्राइवरलेस में एक्सीडेंट होने का चांस है, लेकिन 0.1% चांस है। 0.1% चांस में आप मान सकते हैं कि ना के बराबर है। एंट्री में भी लगाया गया था, जो काफ़ी जगह देखने को मिला है, और कुछ जगह इसको बैंकों में भी यूज़ किया गया, तो इसको मिला काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और अभी भी इस पे चाइना जो है अपनी सैनिक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक 100% इसका रिज़ल्ट नहीं आया है सैनिक बनाने के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भी इसका प्रयोग किया गया, काफ़ी कुशल रहा। टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, एक को एआई सिंपल और एआई हार्ड। सिंपल को सिंपल वर्क करने के लिए किया गया है, एकीकरण वर्क करने के लिए किया गया है। जैसे कि एआई सिंपल को किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए तो एआई सिंपल में इसका प्रयोग करने को मिला है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने जो आईफोन वगैरह लिए हैं, जो सीरी है वो भी एआई बेस पे ही वर्क करता है, और गूगल असिस्टेंट है वो भी एआई के बेस पे काम करता है, और आप एक अमेज़ॉन अलेक्सा है, यह भी एआई बेस पे ही वर्क करता है। और जो एआई हार्ड है वो मानव की तरह वर्क करता है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि जो मानव के हार्ड वर्क हैं, मशीन ऑपरेट करना, किसी को मीटिंग अटेंड करना, कंप्यूटर चलाना, इस टाइप के जो वर्क हैं वो एआई हार्ड मार्क किया जाता है। ये सिंपल है, जैसे एकीकरण वर्क के काम करने के लिए आप एआई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब दे सकती है। तो एआई से वेदर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपके मोबाइल में भी अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल में जो यूज हो रहा है वो एआई का ही एक प्रोग्रामिंग है, जिसके वजह से वो प्रोग्राम वर्क करता है और आपका आंसर आपको मिलता है। एक बात और हम इस पे बात करेंगे जो थोड़ा डिसएडवांटेज में आएगा। इसका एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं जो आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। जहाँ पे आदमी काम नहीं कर सकते हैं या हम आदमी काम कर रहे हैं उसके लिए मुश्किल हो रही है, तो वहाँ पे वो काम को थोड़ा इजी तरीके से कर देगा और थोड़ा फास्ट तरीके से करेगा। लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करना होगा, और कोई चीज़ अच्छा होता है लेकिन उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी हैं। तो ऐसा किया जा रहा है कि वो मानव रूपी बनाया जा रहा है, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं आने वाले समय में, उस फिल्म में आपने देखा होगा रोबोट ने रोबोट को बनाने लगा, तो ये भी हो सकता है कि अगर वो इतना सॉलिड बना दिया और इतना न्यू जनरेशन का बना दिया कि जो मानव के शरीर से ना समझ में आए, तो मानो उस समय जो ह्यूमन बींग्स है वो फेल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज में हम आएंगे, जो ये काम करने की क्षमता इसकी तेज़ है लेकिन डेवलप होगी अच्छी तरीके से। कोई भी कंट्री चाहती है, कोई भी आदमी चाहता है कि हमारा काम जल्दी से हो, लेकिन ये जान लीजिए कि इसके आने से थोड़ा सा जॉब में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। जॉब मिलेंगी लेकिन जॉब की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 10 लोगों का काम 20 लोगों का काम ये अकेले करने की क्षमता रखेगी। अगर ये भी हो सकता है कि ये मशीन इतना एक्सीलेंट हो जाए, इंटेलिजेंट तो इसका नाम है ही, इतना एक्सीलेंट हो जाए जो हम अपनी गोपनीयता को बना के रखे हुए हैं, जो ह्यूमन बीइंग है बिना किसी यूज़ के कोई जो हमारी गोपनीयता है, गोपनीयता मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो हमारे लॉकर में पड़े हैं, तो हो सकता है कि ये जो मशीनें हैं इतना एक्सीलेंट हो जाएं कि आने वाले समय में हमारी गोपनीयता को, हमारे सीक्रेट को ये भंग कर सकें। और ये थोड़ा सा हमारे लिए सोचने का विचार है।
बता दें कि ये एक नया रिसर्च है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ नुकसान है। और सिक्योरिटी के मामले में आपका जो आजकल सभी चीज़ डिजिटल हो चुका है, थोड़ा सा उसमें इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके कुछ कॉलेज हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इसकी एजुकेशन चलती है और क्लासेस है, यहाँ पे इसका क्लासेस चलता है। और कैलिफोर्निया है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो जहाँ पे इसकी एजुकेशन चलती है। अभी इंडिया में थोड़ा सा इसके लिए कम है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। आज का हमारा इन्फॉर्मेशन, और हम फिर मिलेंगे किसी नए टिप्स के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।